हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग बिहार एसएससी के रिगार्डिंग एक नई सूचना, एक नया इन्फॉर्मेशन आया है दोस्तों कि बिहार एसएससी जो है 2011 का जो रूल था वह 2011 में अब थोड़ा सा अपडेट किया है उसको, और 2023 में आपको जो है कह रहा है कि इस बार जो है राजस्व कर्मचारी जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, फैलेरिया विभाग नॉन टाइपिंग पोस्ट है, तो टाइपिंग से रिलेटेड एक आयोग ने अपडेट दिया है। वो अपडेट क्या है आइए हम आपको बताते हैं। देखिए अपडेट क्या है। सबसे पहले तो देखिए बीएसएससी इंटर लेवल पोस्ट था पहले 11,000, अब बढ़ के हो गया 12,199। और दोस्तों ये पोस्ट बढ़कर लगभग 16 से 17,000 के आसपास जाने वाला है ना। ये पोस्ट आपका और अभी बढ़ेगा, जब तक पीटी का एग्जाम नहीं होता है तब तक बहुत चांस है कि ये बढ़ेगा। तो देखिए राजस्व कर्मचारी नॉन टाइपिंग पोस्ट है, फैलेरिया विभाग नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो जब 2014 में ये आपका आया था बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रथम, तो उसमें क्या था कि कोई पहले इंफॉर्मेशन नहीं था नोटिफिकेशन में कि किसका टाइपिंग होगा किसका नहीं टाइपिंग होगा। उस समय पीटी ले लिया गया था, बाद में डिसाइड हुआ कि किस पे टाइपिंग लेना है किस पे नहीं लेना है ना। और जितने लोग मेंस क्वालिफाई थे सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया हुआ था। तो इसीलिए इस बार जो है पहले ही सब चीज क्लियर कर दिया है, उस समय ये क्लियर नहीं था। तो इस बार एक नया अपडेट आया है 2023 में, अभी एक तुरंत अपडेट आया है कि राजस्व कर्मचारी जो नॉन टाइपिंग पोस्ट होता है इसके लिए जो है आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा बिना टाइपिंग का, सिलेक्शन के समय टाइपिंग नहीं चाहिए। लेकिन कह रहा है गवर्नमेंट कि आप जो जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा तो ज्वाइन करने के बाद 2 साल किसी भी नौकरी में, आप सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, 2 साल आपका प्रोविजनल ईयर रहता है, वो फाइनल नहीं रहता है। 2 साल आपका प्रोविजनल ईयर रहता है, और प्रोविजनल ईयर जैसे 2 साल खत्म हो जाता है तब जाके आपको फाइनल ज्वाइनिंग कराया जाता है। सरकार के अंतर्गत आप फाइनली ज्वाइनिंग करते हैं। 2 साल आपको सब सैलरी वगैरह जो भी पेमेंट है सब सेम टू सेम मिलता है, लेकिन 2 साल प्रोविजनल ईयर रखा जाता है। तो 2 साल के बाद जो है आपको फाइनल किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है कि जब 2 साल बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, फाइनल के लिए आपको जब ज्वाइन करा लिया जाएगा कि हाँ आप बिहार सरकार के पूर्णतः कर्मचारी हैं, तो उस समय आपसे इस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जो भी इसका स्किल है, कंप्यूटर का नॉलेज, टाइपिंग, विंडोज, जो भी एमएस ऑफिस, जो भी इसके रिगार्डिंग आपका वर्क रहता है। चूंकि पहले कर्मचारी का काम था ऑफलाइन, हाथ से रसीद करता था, हाथ से सब चीज किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये सब भी अब ऑनलाइन रसीद कट रहा है, ऑनलाइन नोटिफिकेशन, ऑनलाइन जमाबंदी है ना, ऑनलाइन मोटेशन, ये सारा कार्य अब ऑनलाइन किया जा रहा है। तो राजस्व कर्मचारी को भी अब कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा है बिहार सरकार। और इस इंफॉर्मेशन से कह रहा है कि सिलेक्शन के समय हम तो टाइपिंग टेस्ट नहीं लेंगे आपका, लेकिन प्रोविजनल ईयर जैसे खत्म होगा आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अगर उस समय आप नहीं क्वालिफाई किया जाता करते हैं तो उस समय भी हटा देगा, ऐसा कह रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोग नहीं भी क्वालिफाई करते हैं, सरकार चाहता है कि ये 2 साल काम किया है तो इसको हटाना सही नहीं, आखिर तो किसी न किसी को यहाँ रखना ही है, तो उसको किसी तरह से पास करा ही दिया जाता है ना। लेकिन सरकार का इन्फॉर्मेशन है कि अगर नहीं पास कीजिएगा तो आपको वहां से भी हटा देंगे 2 साल जॉब करा के भी। तो इस तरह का जो है आपका इन्फॉर्मेशन है। तो वही कह रहा है कि आपका पोस्ट जो हो जाएगा प्रोविजनल ईयर 2 ईयर के बाद तो आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, है ना। उसके बाद फैलेरिया विभाग ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है। एक होता है पंचायत सचिव, है ना, पंचायत सचिव, तो वो टाइपिंग वाला पोस्ट है, उसमें टाइपिंग चाहिए, कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस का ज्ञान चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो है दोस्तों वो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का है, जो कि दोनों ब्लॉक स्तर का जॉब है। पंचायत सचिव जो होता है वो बीडीओ के अंदर काम करता है, और राजस्व कर्मचारी जो होता है वो सीओ के अंदर काम करता है, या आरओ के अंदर काम करेगा। आरओ जो होता है रेवेन्यू ऑफिसर, उसके अंदर काम करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन था, और ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, है ना। और एग्जाम जो है लगभग आपका जनवरी मिड टाइम में हो ही जाएगा, है ना। इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं मन से तैयारी करिए, खूब मन से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, और ध्यान दीजिए कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो है दोस्तों 150 क्वेश्चन है, जिसमें 25 मैथ, 25 साइंस, 50 जीके रहेगा और 50 रीजनिंग रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो पीटी का सिलेबस है सेम टू सेम मेंस का सिलेबस है। जितना क्वेश्चन पीटी में आता है उतना ही मेंस में आएगा। जिस विषय से लगभग जितना क्वेश्चन आ रहा है मेंस में भी लगभग उस विषय से उतना ही क्वेश्चन आता है। हाँ, मैथ में इसमें क्या करना है, केवल अर्थमेटिक पढ़ लेना है,
आपको एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक में आपको आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, पार्टनरशिप, एलिगेशन, ये सारा चैप्टर आपसे पूछेगा पीटी में। मेंस में भी यही पूछेगा। नंबर सिस्टम में खासकर ध्यान देना है, LCM, HCF और सर्च एंड डिस्टेंस, घातांक करनी, इन दो से ज्यादा आता है, और एक फ्रैक्शन भिन्न चैप्टर से। इन्हीं 3 चैप्टर से नंबर सिस्टम में आएगा। आपका यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। SC जो है आपका साइंस जो है, साइंस में आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है कि पिछले बार जो था वो आपको बता दे पिछले बार क्या पूछा था। पिछले बार जो था आपका फिजिक्स का 5 क्वेश्चन पूछा था, है ना, फिजिक्स का। केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछा था, और बायो से आपका 8 क्वेश्चन पूछा था पिछले बार। साइंस में यही रहा था, 8 और 10 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, यानी 25 में 23 क्वेश्चन ही पूछा था। रह गया जीके का बात, तो ध्यान दीजिए। देखिए जीके में जो है, जीके में 50 क्वेश्चन होता है, तो 50 में आप देख लीजिए क्या क्या पूछता है। ध्यान दीजिए, आपका हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री से वो 14 क्वेश्चन पूछा था, 14 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन जो था वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री था, आधुनिक भारत, है ना। 3 क्वेश्चन जो था एंशिएंट था, 3 क्वेश्चन एंशिएंट था, और मिराइवल से जो है आपका एंशिएंट से, सॉरी 3 क्वेश्चन बोल रहे हैं, एंशिएंट से 1 क्वेश्चन था, एंशिएंट से 1 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आपका मिराइवल से था, है ना, मध्यकालीन भारत से। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 10 क्वेश्चन, आपका मिराइवल से, मॉडर्न से 10 क्वेश्चन रहेगा, मिराइवल से 3 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 3 क्वेश्चन, और प्राचीन भारत से 1 क्वेश्चन था। ज्योग्राफी में देखा जाए तो ज्योग्राफी में आपका जो था, आपका इंडियन ज्योग्राफी से जो था, इंडियन ज्योग्राफी, उससे 7 क्वेश्चन पूछा था। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन पूछा था। ध्यान दीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछा था 5, और इंडियन से कितना पूछा था 7, है ना। उसके बाद आपकी पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी आपका जो था वो आपका 9 क्वेश्चन पूछा था। पॉलिटी का कितना क्वेश्चन था 9 क्वेश्चन पिछले बार। और करंट अफेयर जो था ये आपका 11 क्वेश्चन था, करंट अफेयर, है ना, 11 या 10 यही कुछ था, है ना। तो पिछले बार यही क्राइटेरिया रहा था। हाँ, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से आपका 1 ही क्वेश्चन पूछा था, है ना, 1 ही क्वेश्चन आपसे पूछा था, मात्र 1 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो था, 5 क्वेश्चन जो था इन्वायरमेंट से था, है ना, और 5 क्वेश्चन जो था वो 5 या 4 क्वेश्चन शायद, या 3 क्वेश्चन ये आपका बिहार स्पेशल था, है ना, बिहार स्पेशल। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, आपका अवश्य रिजल्ट होगा। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा कोई पूछेगा तो आपका सीरीज पूछेगा, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, है ना, 8 से 10 क्वेश्चन आपका सीरीज पूछेगा। जो लेटर सीरीज होता है, नंबर सीरीज होता है, अल्फाबेट सीरीज होता है, सभी सीरीज को मिला के आपसे 8 से 10 क्वेश्चन इससे पूछ लेगा, है ना। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों, है ना, ये आपका सिलेबस है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और आपको मालूम चल गया कि किस किस विभाग में क्या करना है, क्या अपडेट आया है। तो यही अपडेट था दोस्तों। और आज नवरात्रि है, तो आज के दिन आप सभी लोग को हमारी तरफ से नवरात्रि का शुभकामना है ना। आप माता रानी की कृपा से ज़्यादा पढ़ें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद रहें, जहाँ भी रहें। अपने पढ़ाई को मतलब एकदम धारदार बना के रखें, चूँकि यही आपका मेन पूंजी है। चूँकि 2022-23-24 जो है ये आपका वैकेंसी ईयर है, चूँकि चुनाव ही वैकेंसी ईयर अब माना जा रहा है। और चुनाव जब आ गया है तो वैकेंसी भी बहुत सारा देख रहे हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी देगा। केंद्र जो है अभी रेलवे पे चुप्पी साधा हुआ है। देखिए रेलवे का कब पिटारा खुल रहा है, और रेलवे जैसे खुलेगा तो उसमें भी काफ़ी वैकेंसी आपका LP टेक्नीशियन, ग्रुप D, NTPC, RPF SI, RPF कांस्टेबल, ये सारा वैकेंसी आपका आने वाला है दोस्तों, है ना। तो बस एक बार मन से तैयारी करने की जरूरत है, एक बार मन से, दिल से, अंतरात्मा से तैयारी कीजिए, अवश्य आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और SSC GD भी सेंट्रल लेवल का लगभग 24 नवंबर से फॉर्म भराएगा, उसका नोटिफिकेशन पहले ही दे चुका है। सीट कितना आएगा अभी कंफर्मेशन नहीं है, सीट लेकिन अच्छा खासा देगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।